Good evening, all of you. My success story is like full of failures. बहुत सारे फेलियर्स हुए मेरे लाइफ में और सीए फाइनल में मेरा जो 19 रैंक आया, मतलब एग्जाम में मैं फेल हूँ, एग्जाम में तो रैंक्स ही आए, पर मेरी नज़रों में वो फेलियर था। मैं हमेशा ये रिग्रेट करता हूँ कि काश मेरा सीए फाइनल में फर्स्ट रैंक आ सकता। और मेरी मम्मी मेरे को आज भी बोलती है, इनफैक्ट कल रात को ही पूजा घर में पूजा का मंदिर होता है ना, उसमें बगल में बैठे थे तो मम्मी बोल रही थी कि तुम ना फर्स्ट रैंक ला सकते थे, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज नहीं होते तो। मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, आप देख सकते हो थंबनेल पे, डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड, अफ्रेड, ऑल ऑफ द अबव। ये 3 जो ऊपर में समस्याएं हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करते वक्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, हमको यही कोशिश करना है कि इस ऑल ऑफ द अबव को हम नन ऑफ द अबव करें। एक पूरा अपने जब स्टडी टेबल पर बैठे तो सामने ही एक चार्ट लिख के रखें। जैसे क्या होता है, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है अगर कि ये क्वालिटीज़ मुझे चाहिए, तो तुमको बुरी क्वालिटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, तुम उस जोन में चले जाते हो, तुमको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि ओ आई एम कन्फ्यूज, या ओ मैं डरा हुआ हूँ, या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो तुम उस जोन से बाहर नहीं निकल पाते। तो जिस तरह अच्छी क्वालिटीज़ हमें चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ मतलब हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, तो गुड क्वालिटीज़ की अगर एक लिस्ट है ना, तो बैड क्वालिटीज़ की लिस्ट को भी अपने सामने रखो और उससे केयरफुल रहो कि मुझे इनसे बचना है। कोई भी स्टूडेंट उठा लो तुम, उसकी यही 3 प्रॉब्लम रहेगी। इन तीनों का रेशियो अलग अलग रहेगा। मेरे केस में रेशियो क्या था वो मैं बता सकता हूँ। मेरे लिए नंबर 1 प्रॉब्लम था, आई वॉज अफ्रेड। नंबर 1 प्रॉब्लम, मैं हमेशा अफ्रेड था एग्जाम से, और मतलब मेरा रैंक आएगा कि नहीं आएगा, इतना हार्ड है सिलेबस, इतना वो है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, पूरे इंडिया के सारे बेस्ट स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठ रहे हैं, आई डोंट नो वेयर डू आई स्टैंड इन दैट लिस्ट। तो मेरा तो नंबर 1 प्रॉब्लम अफ्रेड था, और उस वजह से मैं एकदम नर्वस हो जाता था, पैनिक हो जाता था। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम मेरे केस में होता था कंफ्यूज वाला प्रॉब्लम होता था। जब पढ़ने बैठो, ये सब्जेक्ट पढ़ें कि वो सब्जेक्ट पढ़ें, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसमें शिफ्ट हो जाए। डिस्ट्रैक्शन मेरे केस में कम था। मुझे मतलब ज़रा सी भी कोई चीज़ों का शौक़ नहीं रहा कभी भी। मुझे फ़ोन का या कोई भी मतलब महंगे सामान का, वस्तुओं का कभी कोई शौक़ रहा ही नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। तो डिस्ट्रैक्शन मेरे केस में कम था। ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट हम सब होते ही हैं, 10%। अगर मुझे रेशियो बतानी हो तो आई वॉज लाइक 70% अफ्रेड। 70% मेरा फैक्टर था अफ्रेड, 20% कंफ्यूज्ड एंड 10% डिस्ट्रैक्टेड। दिस परसेंटेज एंड रेशियो ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तुम्हारा कुछ और होगा। तो में से कई जन होंगे जो बोलेंगे सर मेरे केस में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, अफ्रेड वाला नहीं है, या कंफ्यूज ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तुम्हारा जो भी है वो सबका अपना अलग अलग एक रेशियो होता है। तुम वो रेशियो शेयर भी कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। जो भी तुम कमेंट डालोगे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनको भी एक फीडबैक मिलेगा कि अच्छा बाकी सबका परसेंटेज कैसा है, मेरा कैसा है। मैं अपनी बात करूं तो माई परसेंटेज एज आई टोल्ड यू 70% वॉज अफ्रेड ओनली। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को अपने सामने लिस्ट बना के रखो, स्टडी टेबल पे जब पढ़ने बैठते हो अपने सामने रखो एकदम। और ये नीचे चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए। इसको क्या बनाना है हम लोगों को, नन ऑफ द अबव, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटा ऑप्शन। मतलब कि ना मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, ना मैं कंफ्यूज्ड हूं, और ना मैं अफ्रेड हूं, क्योंकि ये तीनों ना प्रोडक्टिविटी के दुश्मन है। प्रोडक्टिविटी मतलब हम सब जानते हैं कि दिन में 10 घंटा पढ़ना है, बट हाउ इफेक्टिव इट शुड बी वो मैटर करता है, नॉट द क्वांटिटी। आप 12 घंटे किताब के साथ बैठे हो, पर आपकी इफेक्टिव स्टडी सिर्फ 4 घंटे की हुई है, तो क्या फायदा। इससे तो मतलब तुम बर्नआउट हो रहे हो, तुमको मतलब अंदर ही अंदर एक मतलब तकलीफ होगी कि यार मेरा ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, मैं पागल की तरह पढ़ते रह रहा हूँ। एक ना झूठा अपने बारे में कंसेप्ट क्रिएट होता है कि अच्छा मैं ही तो हूँ हार्ड वर्क का देवता, क्योंकि मैंने 12 घंटे किताब के साथ बैठा है। नहीं, अल्टीमेटली तुमने काम कितना किया है, तुम्हारा काम तो सिर्फ 4 घंटे का हुआ है ना, तो तुम कहाँ से हो गए हार्ड वर्क के देवता। हार्ड वर्क का अगर तुमको कुछ भी मतलब यू वांट टू बी एन आइकॉन ऑफ हार्ड वर्क, देन यू मस्ट हैव 10 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सर अगर हम लोग 12 घंटे या 14 घंटे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें हमको अपना इफेक्टिव स्टडी टाइम इंक्रीज करना है, वो 10 घंटे पहुंचाना है। वो सबसे बड़ी बात है। नंबर ऑफ आवर्स गिनने से नहीं होता। जैसे स्टूडेंट लोग गिनते रहते हैं नंबर ऑफ रिवीजन कितना करें, मतलब 3 बार रिवीजन करें, 5 बार रिवीजन करें, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कितना दें। अरे नंबर से नहीं होता सर, आप एक दो ना, पर अच्छे से करो। रिवीजन एक बार करो, पर वो ऐसा करो कि याद हो जाए कि अब अगर मैं हटा दूं तो तुम पूरा लिख के आ सको। तो नंबर या क्वांटिटी से नहीं होता, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, और उसी में मैं बता रहा हूं, उसी क्वालिटी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि मैं 1 घंटे में कितना समय निचोड़ पा रहा हूं, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पा रहा हूं, दैट मैटर्स। वो प्रोडक्टिविटी मैटर करता है। और उस प्रोडक्टिविटी के बीच में ना जो सबसे बड़े 3 दुश्मन है, एनिमीज हैं, दैट इज
डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन बाद में तो कम होता है, शुरू में ज़्यादा होता है। जब एकदम एग्जाम टाइम निकट आ जाता है ना, तब तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है, लेकिन शुरू में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मोबाइल, न्यूज़, दुनिया में क्या हो रहा है, दोस्त ने क्या किया, ये क्या हुआ, वो टीचर क्या किया, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। सेकेंड इज कंफ्यूज, जब पढ़ने बैठे क्या पढ़ें, तो एक प्लान होने के बावजूद भी प्लान बना लिया पर मन नहीं रम रहा उसमें, तो अपने मन पे कंट्रोल करना। और तीसरा है अफ्रेड। ये अफ्रेड वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये एग्जाम के करीब जाने पर ज़्यादा आता है। मतलब अगर यू हैव जस्ट 1 मंथ लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन, तब अफ्रेड वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इन तीनों प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज 50% क्योर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको पता चल जाए ना कि हाँ यार मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तब आप उसको दिमाग में रखोगे कि हाँ ये मेरे को रोक रहा है आगे बढ़ने से, ये मेरे को मेहनत करने से रोक रहा है, मेरा फोकस हटा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ। देखो पढ़ाई को ना एग्जैक्टली नापना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो आधे घंटे मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए और तुम मेरे बगल में आधे घंटे बैठ गए 30 मिनट्स पढ़ने के लिए, हम दोनों की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगी। हो सकता है कि 30 मिनट्स में मैं पूरा मेमोराइज कर लिया और उस 30 मिनट्स में तुम भी बहुत अच्छे से पढ़े, पर तुम सिर्फ रीड ही कर पाए, तुमको याद नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। पढ़ाई का काम पूरा ब्रेन का है, इसको नापा तो जा नहीं सकता कि आपको वो चीज़ याद हो रही कि नहीं हो रही, आपके पास रिटेंशन लेवल कितना है, आप कितने लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और एग्जाम में कैसा लिख के आ पाओगे। तो ये होता है क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ये आता है जब वो तीन चीज़ें दूर होती हैं। तो हमेशा इनकी लिस्ट बना के सामने रखो और एक चौथा बॉक्स रखो, नोटा, नन ऑफ दी अबव। हमेशा रखो ऑल ऑफ दी अबव नहीं, नन ऑफ दी अबव, कि मुझे इन तीनों से निजात पाना है ताकि मैं 10 घंटे की सॉलिड इफेक्टिव स्टडी कर पाऊँ। और वो जो 10-10 घंटे आप लगातार पढ़ोगे ना, 2 महीने वैसे पढ़ लोगे ना, जमा हो जाएगा, वही तो रैंक लाएगा। आप सोचो ज़रा, अभी 3 महीने हैं एग्जाम के लिए, नवंबर में योर एग्जाम इज ड्यू, ओके, नवंबर दिसंबर, यू हैव गॉट 3 मंथ्स। टुडे आई थिंक इज 3rd of August मोस्ट प्रॉब्ली, यस टुडे इज 3rd August। तो आप सोचो ज़रा, 3 भरे महीने अगर आप 10-10 घंटा डेली पढ़ लेते हो, 90 डेज ऑलमोस्ट, तो आप किसी भी रैंक पे जा सकते हो। आई एम टेलिंग यू। तुमको लग रहा होगा कि सर मेरे अंदर रैंक की खूबी है ही नहीं, अरे जिनका इंटर में रैंक था ना, उनमें भी रैंक की खूबी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फाइनल इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, एकदम अलग गेम होता है। बहुत सारे लोग जो अटके पड़े हैं, जो एकदम मतलब एकदम अटक गए हैं कि हम तो अटक गए इस लूप में, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हम लगातार फेल हो रहे हैं। एक बार ट्राई तो करके देखो, एक बार अपने दिमाग से वो 3 चीजें हटाओ और एकदम पूरा फोकस तो लाओ अपने अंदर। देखो 3 महीने में क्या मतलब एकदम चमत्कार होता है, मिरेकल होगा एकदम, बता रहा हूँ, भयंकर। मतलब हम लोग मिरेकल का मतलब समझते हैं जादू मंत्र वो सब, अरे मिरेकल वो नहीं होता। जब आप अपनी परेशानियों से ऊपर निकल के आते हो, आप अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करते हो, दैट इज अ जेन्युइन मिरेकल। गरीबी का हटना, एक गरीब बच्चे की पढ़ाई होना, दैट इज अ जेन्युइन मिरेकल। पढ़ाई कर लोगे, तुम उठ जाओगे अपने सर्कमस्टांसेस से, तुम अपनी फैमिली को उन सर्कमस्टांसेस से बाहर ले जाओगे, वो मिरेकल हुआ ना। कि पानी को शरबत बना दी, वो मिरेकल हो गया। मिरेकल का मतलब जो जेन्युइन है, जो लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करे। तो 3 महीने करके देखो, जरूर बता रहा हूं एकदम चमत्कार होगा। एग्जाम में तुमको एकदम साफ रिजल्ट्स में फर्क महसूस होगा। ये तीनों प्रॉब्लम को एकदम दिमाग से दूर हटाना है, होगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगे। रेशियो एज आई सेड सबका अलग अलग होगा, तुम लोग बताओगे कमेंट्स में तो और भी लोगों को पता चलेगा कि हाँ सबको अपना अपना कंपेयर कर सकते हैं। मैंने तो अपना बता दिया, पर जो भी है ये रेशियो भी चेंज होता है समय के साथ। आज जैसे तुम बोलोगे कि सर ऐसा 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 है, 1 महीने बाद कुछ और होगा। जैसे जैसे एग्जाम के करीब जाते हैं ना, ये तीनों प्रॉब्लम्स का रेशियो चेंज होता है, बट ये तीनों रहते हैं। हमको इनको हटाना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ राइट नाउ आई एम हैविंग दिस स्टेट ऑफ माइंड। अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने स्टेट ऑफ इमोशन को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो तुम उसके बाहर निकल नहीं पाते। एक ऑब्जेक्टिव व्यू लेना बहुत 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 जरूरी है। यू हैव टू डू योर ओन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तुम सोचोगे कोई आ क्या कर देगा, कोई नहीं आने वाला। जो हम लोग बोलते हैं ना टीम टीम टीम, टीम कितने जन की होती है? 2-3 जन की होती है। अल्टीमेटली आप ही को सारा काम करना पड़ता है, समझो ये बात को। तो तुम तो विद्यार्थी हो, तुम्हें तो सब कुछ खुद ही करना है। अगर तुम टूट भी रहे हो तो तुमको खुद को संभालना है, कोई दूसरा कितना हौसला दे पाएगा तुमको। हम लोग एक्सटर्नल लेवल पे जितना कर सकते हैं करते हैं, मैं भी गाइड करते रहता हूँ, बट अंदर से तो एक जो मतलब आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे अपना लाइफ बेटर करना है, वो तुम्हारे अंदर खुद से आनी चाहिए। तो दैट वाज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू टुडे। दिमाग में रखना इस बात को और प्लीज़ फॉलो करना। हर मोटिवेशन का मैसेज जो मैं तुम लोग को देता हूँ वो अलग अलग होता है। प्रॉब्लम्स जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं कितना कुछ पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। मेरी लाइफ एक स्टूडेंट जैसी, जैसे एक स्टूडेंट हो तुम 8 सब्जेक्ट से घिरे हुए रहते हो, या चलो अब न्यू सिलेबस में 6 सब्जेक्ट से घिरे हुए रहोगे। इवन आई एम सराउंडेड बाई सो मेनी सब्जेक्ट्स। आई टीच टैक्स, लॉ, ऑडिट, इंटर, फाइनल। मेरा भी तो कितना सारा सब्जेक्ट्स का रेंज है जो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मुझे भी पता है कि यार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये जो मुझे आ रही हैं पक्का स्टूडेंट को भी आ ही रही हैं।
तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा गाइड सपोर्ट करते रहता हूँ, बट तुमको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब तुम बाहर बहुत अच्छे से निखर के आओगे। ये स्ट्रगल का जो प्रोसेस है और सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है ना, ये कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा ग्रो ही करते रहता है, बढ़ते ही रहता है। तो इसको अच्छे से लो, पॉजिटिवली लो। एक नया तुमको आज तरीका मिला है कि हाँ ऐसे अप्रोच करूंगा तब इन प्रॉब्लम से हट के बढ़िया पढ़ाई कर पाऊंगा, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखो, 2-4 दिन प्रैक्टिस करके देखो, तब देखो फायदा मिलना स्टार्ट होगा। थैंक यू।